चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। और वैसे भी देखिए, ये देश जो जिसका नाम भारत है, एक ऋषि थे, भरत ऋषि, और उसी के नाम से भारत देश पड़ा। इसमें ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान, यहाँ का ज्ञान सारी दुनिया में बांटा जाता है। तो वही ज्ञान का नाम गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। तो ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। तो गुरु जो है वो ज्ञान को कहते हैं। गुरु शब्द जो है वो बड़ा प्यारा शब्द है। एक ही ऐसा शब्द है जो सब कोई लेते हैं। आप चोर उचक्का को भी देखिए तो उसमें जो सीनियर चोर होता, कहते आप हमारे गुरु हो, आप ही के कारण हम माल छीना झपटी कर पा रहे हैं। पकेटमारी का भी गुरु होता है। एक से नास्तिक व्यक्ति भी गुरु शब्द उच्चारण करते हैं। हकीकत में सबसे जो बढ़िया इसका शास्त्रिक प्रमाणिक अर्थ है वह है बड़ा। गुरु का विपरीत शब्द जो है वो लघु। लघु मतलब होता है छोटा, और छोटा की परिभाषा क्या है? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं अनोरणीयम, जो छोटा से भी छोटा हो। That which is smaller than smallest, nothing can be smallest than this, that is called अनूर्णियम। मतलब उसे जो जिससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता उसे अनु कहते हैं, लघु कहते हैं। तो सबसे छोटे पदार्थ को लघु कहते हैं, और लघु का उल्टा गुरु होता है। तो सबसे बड़े पदार्थ को, तत्व को गुरु कहते हैं। तो बड़े की परिभाषा क्या है? महतो महियान, यानी दैट विच इज बिगर देन बिगेस्ट, नथिंग कैन बी बिगेस्ट देन दैट थिंग्स। मतलब कुछ भी उससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी सबसे बड़ा जो होता है उसी को गुरु कहते हैं। तो सबसे बड़े कौन है, सबसे पहले के कौन है? तो वो ईश्वर परमात्मा है। तो ये प्रामाणिक अर्थ जो है गुरु का वो ईश्वर ही है। तो ये गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं। हमारे जीवन में यदि ज्ञान नहीं हो तो हम मनुष्य किस काम के हैं? कोई कोट पहन ले तो उसको वकील साहब थोड़ी बोल देंगे। कोई गले में आला लगा ले और क्लिनिक खोल ले तो डॉक्टर साहब नहीं हो सकते हैं। तो केवल मनुष्य शरीर धारण करने से कोई मनुष्य हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनं च एतत् समानम पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम दिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। Having no knowledge, no one can be called as a human being। बिना ज्ञान का कोई मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। तो ज्ञान की प्रधानता है। इसी ज्ञान के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर उपस्थिति माताओं बहनों की ज़्यादा है और सज्जन लोग भी हैं, पर आप गौर से देखिए बच्चे लोगों की उपस्थिति कम है। बच्चे लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि सत्संग से क्या होता है, और ज्ञान क्यों नहीं है? तो इसमें भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र है। एक बार ईसाइयों का समागम हुआ था, तो उसमें कुछ ईसाई गॉड फादर्स को भेजा गया इंडिया, मतलब भारत, कि जाओ तुम इंडियन को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना दो, और क्रिश्चियनिटी का जब पब्लिसिटी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। तो कुछ गॉड फादर्स यहाँ आए और अपने ईसा मसीह की महिमा मंडित करते हुए सब जगह प्रचार करने लगे, तुम ईसाई बनो, ईसाई बनो। अब कोई बनने को तैयार नहीं। तो सारे गॉड फादर घूम के गए, बोले कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज इंडियंस बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्वर्टेड, दे आर लिविंग ए डिवोशनल लाइफ। मतलब कि वो लोग को बदलना मुश्किल है, वो पहले से ही भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। तो फिर विदेशी का खोपड़ी तो तेज होता है। तो क्या किया उन्होंने?
कहा आखिर ये जो भारत में जो भक्ति की नदी और भक्तों की जो बाढ़ आती है, आती कहाँ से है? तो ये परंपरा है, ये गुरु परंपरा से ज्ञान आता है। तो परंपरा को कट करो, फिर सब के सब क्रैकपॉट हो जाएगा, मतलब सब उल्टे खोपड़ी वाले होंगे। तो क्या करो? तो इस ज्ञान को खंडित करो। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत दिया, इन ऑर्डर टू चेंज इंडियंस वी हैव टू चेंज द इंडियन चिल्ड्रंस। In order to change the Indian childrens, we have to change the education system. Once the education system is changed, make sure the whole India is in our hand. मतलब कहते जब यदि भारत को बदलना हो तो भारत की जो पीढ़ी आने वाली है उसको बदलो। भारत हम लोग तो आज भारत है, जब हम लोग गुजर जाएंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं 1.5 फुट के, वही तो बड़े होंगे, वो भारत बनेंगे। तो बच्चे को बदलो, भारत के बच्चे को। अब भारत के बच्चे को बदलने के लिए भारतीय संस्कृति सभ्यता को बदलो, और भारतीय संस्कृति सभ्यता को बदलने के लिए भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको बदल दो। भारत की शिक्षा उल्टी सीधी कर दो, और भारत की शिक्षा जब उल्टी सीधी होगी तो बच्चे उल्टा सीधा पढ़ेंगे, उल्टी खोपड़ी होगी, वो सब के सब नास्तिक हो जाएंगे, और शरीर से भारतीय रहेंगे और मन से सब अंग्रेज के अंग्रेज हो जाएंगे, और हम बदल देंगे। तो कहने का मतलब उसका दिमाग कहाँ चला? तो इसके ज्ञान को बदल दो। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग ऐसा स्थल है जहाँ पर ज्ञान दान दिया जाता है, और उसी ज्ञान से हम अपना और अपने पीढ़ी का संभाल कर पाते हैं। गुरु के बारे में तो गुरु गुण अमित अमित करी जाना, असंख्य पै सब कही बखाना। कबीर साहब कहते 1-2 की छोड़ो, 7 गुरु होते हैं जीवन में। पहला गुरु तो माता पिता ही है। माता पिता यदि चाल चलन रहन सहन खान पान आचार व्यवहार सही हो तो उसका बच्चा कैसा होता है? कहते जो माता पिता, गुरु महाराज के वचन में है, जिसके माता पिता अच्छे सदाचारी शिष्टाचारी होते हैं उनका बच्चा वीर भगत सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस जैसे होते हैं। और जिनके माँ बाप खुरफाती होते हैं, छुलुक्कड़ होते हैं, छुछुंदर जैसे होते हैं, उसका बच्चा मोवाबादी, आतंकवादी, उग्रवादी बनता है। तो ये ज्ञान बच्चा को ज्ञान माँ बाप के पेट से ही मिलना चालू हो जाता है। प्रहलाद जी को कहाँ मिला था ज्ञान? अरे वो तो दैत्य के गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उसको ज्ञान कहाँ से आ गया? तो उनको माँ के पेट में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा कयाधो माँ को ज्ञान मिला था, और इसी कारण वो प्रहलाद जी दैत्य कुल में होकर के भी गुरु के ज्ञान को धारण करके कल्याण कर लिए। माँ पार्वती जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, 9 दुर्गा 2 बार मनाते हैं, एक बार तो चैती दुर्गा, एक बार जो हो गया। तो कहने का मतलब कि माँ पार्वती के घर में बहुत प्रतिकूलता है, लेकिन गुरु की कृपा देखी कि सब कुछ अनुकूल हो गया। अब प्रतिकूलता क्या है? प्रतिकूलता है कि माँ पार्वती की सवारी शेरनी है, शेर है। अब भगवान भोलेनाथ की सवारी बसहा है, तो बसहा शेर में दोस्ती होगी? एक दूसरे को खाने के लिए दौड़े, पर वहाँ मिलन है। भगवान शिव के गले में नाग, और भगवान शिव का जो बेटा कार्तिक भगवान है उसका सवारी है मोर। अब ये मोर जो है वो सांप को खाता है, पर वहाँ कुछ नहीं। अब गणेश भगवान की सवारी चूहा है, इधर सांप है भगवान शिव का, पर चूहा सांप को नहीं खा रहा। तो ये विषम परिस्थिति में भी यदि शांति है, सुख है, तो माँ पार्वती गुरु धारण करके साधना करी थी। और आज दुनिया में माँ पार्वती की पूजा सबसे ज़्यादा देवी की पूजा होती। कारण क्या है कि वो गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। उन्होंने गुरु की पूजा करी थी, गुरु देवर्षि नारद जी को धारण करी थी। और भगवान शिव के बारे में नारद जी ने महिमा मंडित करते हुए कहा था, हे बेटी तुम साधना करो गिरि पर्वत पे, और भगवान भोलेनाथ जो परमेश्वर पति हैं वो तुम्हें मिलेंगे। और तब जाकर के शैलपुत्री कहलाए, ये जो 9 अवतार है, और वही शैलपुत्री गौरी माँ साधना करी। तो भगवान साधना जब पूरी हुई तो भगवान शिव सोचने लगे परीक्षा लेनी चाहिए, इसकी भक्ति कैसी है मेरे प्रति।
इसका गुरु कैसा है, ज्ञान कैसा है। तो सप्तऋषि को भेजते हैं, सप्तऋषि आते हैं और भगवान विष्णु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि अरे पार्वती जी, तुम कहाँ किसके चक्कर में पड़ गई हो, भगवान भोलेनाथ का कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, ये भगवान नारायण को पति बना लो। किसको तुमने गुरु किया, किसने तुम्हें भटका दिया? तो पार्वती महारानी कहती हमारे गुरु तो देवर्षि नारद जी हैं। कहते अरे नारद जी किसके घर को नहीं फूका है, उसके चक्कर में तुम कैसे पड़ गई? पर ये माँ पार्वती को ये अपमान सहन न हुआ। कहते सुनिए, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वर्णो शंभु न तरह कुमारी। चाहे जितना जो कुछ भी हो जाए, हमारे गुरु का वचन है तो है। मतलब हमने गुरु धारण किया और गुरु को का जो उपदेश मिला उस अनुसार से हम परम प्रभु परमात्मा शिव भगवान को मानती हूँ, उसे प्राप्त करूँगी। तो इस तरह से उन्होंने प्राप्त की। आज दुनिया में उसकी पूजा होती है। तो यहीं पर माँ पार्वती कहती है, गुरु के वचन न प्रीति जाके, सपने हो नहीं सुख सिद्धि ताके। इसलिए गुरु के वचन में जब विश्वास करते हैं तो गुरु को भगवान ने मल्लाह बताया। तो कर्णधार होते हैं गुरु, और संसार सागर से पार उतारते हैं। लोग कहते हैं हम तो भगवान को पूज रहे, तो कोई ज़रूरी है क्या? अरे भगवान को पूजते हैं तो शास्त्र तो थोड़ा सा पढ़िए, दिमाग में थोड़ा सा मेमोरी खाली करके इसको तो देखिए कि गीता में भगवान अर्जुन को क्यों उपदेश दिए। जब भगवान मिल ही गया तो भगवान राम ने प्रजाओं को क्यों उपदेश दिया? इसका मतलब भगवान मिल भी जाते हैं तो भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तो भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कर, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। भगवान की कृपा होगी तो भगवान आपको संतों का शरण दे देंगे, यही कृपा है उसकी। एक बार भगवान गेंद खेल रहे थे बाल्यावस्था में, भगवान राम 4 भाई, और उधर 11 खिलाड़ी का जो होता है तो फुटबॉल जब खेल रहे थे तो एक पार्टी में भगवान थे और दूसरे पार्टी का जो कप्तान था वो भरत जी महाराज थे। अब गेंद का खेल चल रहा है तो होता क्या था कि लगता था कि भगवान जीत गए, पर जीतते जीतते भगवान तो हार जाते थे और भरत जी की जीत हो जाती थी। अब यही हो रहा है। तो भगवान के जो समर्थक थे वो निराश हो गए। बाद में खेल खत्म हुआ तो कहते प्रभु आप किस काम के भगवान हो, हम बार बार हार ही रहे हो तो हम आपके भक्ति क्यों करें? भगवान कहते देखो जी, मेरे हार में भी जीत है। सुनो, तुम नहीं समझते कि हमारी और संत के बीच क्या लीला होती है। ये भरत जी कोई और नहीं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरणी धरत को। ये भरत जी तो धर्म के धारण करने वाले संत हैं। और देखो संत भगवंत की लीला है, और ये इसी लीला के बीच में जो फुटबॉल है ये है जीव, और ये जो मैदान है ये 84 लाख योनियाँ हैं। तो ये जीव जो है ये 84 की ठोकरें तो खाता रहता। गेंद को कोई हाथ से थोड़ी पकड़ता, पैर से ही तो मारता है। इसी तरह जीव को चारों तरफ ठोकर मिलती है। पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में वो बहुबार, कितने बार भटके आकर 4 लक्ष्य 84 योनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। कभी हम कल्पना कर सकते हैं कि हम भी ये छोटे छोटे जीव जंतु के शरीर में गए। आज तो कम्बल जैकेट स्वेटर पहन के कितने आराम से रहते, पर उसको क्या हाल होता होगा। तो हर शरीर में जीव यात्रा किया, नाना प्रकार के दुखों को भोगा। यही फुटबॉल जीव भटकता रहता है दर दर की ठोकरें। और फिर जब कभी कृपा होती है इस जीव के ऊपर ईश्वर की, तो फिर भगवान के चरण को पकड़ लेते हैं। ये फुटबॉल जाते जाते भगवान के पास गया। आज जब भगवान की कृपा होती है तो इस जीव रूपी फुटबॉल को इतना जोर से संत के चरण में भेज देते भरत जी के पास। और जब भरत जी के पास ये जीव जाता है तो भरत जी अपने पास आए जीव को क्या करते हैं, तो संत शरण जो जन परे सोजन उधरन हार, संत की सोजन उधरन हार। तो संत के शरण में जब जीव जाता है तो संत अपने चरण में लेकर के और उसको भेज देते हैं परमात्मा के गोल में। जीत संत की होती है, कल्याण जीव का होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।
इसीलिए गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु जीव को अब सागर से पार लगाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ यही आप लोगों की सेवा में, पर आगे आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोग जितनी उपस्थिति में उतनी ही शांति होनी चाहिए। और हम लोग विस्तार से गुरु तत्व पर गहन विषय से गहन चर्चा परम पूज्य स्वामी परमानंद बाबा से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।